हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद सोनिया। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लेजर। ये क्लास 11th का टॉपिक है। लेजर पढ़ाने से पहले मैंने जर्नल एंट्रीज और स्पेशल सब्सिडरी बुक्स पे ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। लेट्स स्टार्ट। लेजर बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट एंटर्ड इन जर्नल। बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के बाद कि हाँ ये ट्रांजेक्शन एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है, वो जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। द नेक्स्ट स्टेप is to transfer the entries to respective account in ledger। उसके बाद जर्नल में एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के बाद उसको ट्रांसफर किया जाता है लेजर में। जो भी रिस्पेक्टिव अकाउंट्स होते हैं लेजर में, उसमें उनको जो है ट्रांसफर किया जाता है। लेजर इज अ बुक विच कंटेन ऑल अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस वेदर पर्सनल, रियल और नॉमिनल। लेजर वो बुक होती है जो कि कंटेन करती है सारे अकाउंट्स। आपने जैसे पढ़ा है गोल्डन रूल में कि 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो लेजर में जो है तीनों तरह के अकाउंट्स की जो है आपको मिल जाएंगे कॉलम्स। लेजर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल बुक। लेजर को जो है प्रिंसिपल बुक भी कहा जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कि ये जो लेजर है इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन है, फिर चाहे वो पर्सनल नेचर का हो, रियल नेचर का हो या नॉमिनल नेचर का हो, उसको हम जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करने के बाद लेजर में लिखते हैं। और लेजर को ही हम जो है प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं। अब लेजर को प्रिंसिपल बुक के साथ साथ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। यानी लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बिकॉज द ट्रांजेक्शंस विच आर फर्स्ट एंटर्ड इन लेजर और सब्सिडरी बुक्स आर फाइनली इनकॉर्पोरेटेड इन द लेजर। इसका मतलब यह है कि लेजर को फाइनल एंट्री बुक इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन जब भी जनरलाइज किया जाता है, जनरल एंट्री में रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद अल्टीमेटली उसको अपनी फाइनल जगह जो है लेजर में ही मिलती है। इसीलिए जो लेजर है उसको बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री भी कहते हैं। अब जैसे कि जब हम लोगों ने जनरल एंट्रीज पढ़ी थी तब हमने ये देखा था कि जब भी जर्नल हम बनाते हैं उसमें बहुत सारे अलग अलग अकाउंट्स ओपन होते हैं। जैसे कि अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ तो कैपिटल अकाउंट ओपन हो रहा है, कैश या बैंक अकाउंट ओपन हो रहा है, कोई एसेट परचेज किया तो उस एसेट का अकाउंट ओपन हो रहा है, गुड सेल किया तो सेल का अकाउंट ओपन हो रहा है, क्रेडिट पे किया तो क्रेडिट जो है डेटर का अकाउंट ओपन हो रहा है, परचेज किया तो परचेज अकाउंट है, अगर वो क्रेडिट परचेज है तो क्रेडिटर का अकाउंट है। इस टाइप से बहुत सारे अकाउंट्स ओपन होते हैं। तो ऑल अकाउंट्स आर ओपनड ऑन सेपरेट पेज इन दिस बुक। तो इस बुक में क्या होता है कि जो सारे अकाउंट्स है उनको सेपरेट पेजेस पे जो है लिखा जाता है। यानी हर अकाउंट के लिए एक सेपरेट पेज इस बुक में होता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि लेजर हम प्रिपेयर क्यों करते हैं। अ लेजर इज यूज्ड टू नो हाउ मच अमाउंट इज ड्यू फॉर ईच कस्टमर। जैसे कि जब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तब हमने ये देखा है कि वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, यानी जैसे जो चीज होती जा रही है उसको हम करते आ रहे हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि सब कुछ नोट तो करते हैं, रिकॉर्ड तो करते हैं, बट ये बहुत मुश्किल हो जाता है जानने के लिए कि एक पर्टिकुलर फील्ड में हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, मेरा एक्सपेंस क्या है या मेरी इनकम क्या है। हम इस चीज को नहीं जान पाते जनरल एंट्रीज में। इसके लिए हम लेजर जो है मेंटेन करते हैं। लेजर में हम ये जान सकते हैं कि हमारे कस्टमर पे कितना जो है पैसा भी कस्टमर का जो है देने को बचा हुआ है, कस्टमर हमें देगा। हाउ मच फर्म हैज टू पे टू ईच सप्लायर। फर्म को हर एक सप्लायर को कितना पैसा देना है। हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ परचेज और सेल। कितने का हमने जो है परचेज किया है पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, कितने का हमने सेल किया है। ये सब चीजें हम जनरल एंट्रीज से नहीं जान पाएंगे, वहां से बहुत मुश्किल है, बट लेजर से बहुत इजीली हम जान जाते हैं। हाउ मच अमाउंट हैज बीन स्पेंट ऑन ईच हेड ऑफ एक्सपेंडिचर। हर एक्सपेंडिचर पे हमने कितना जो है खर्च किया है ये हमें लेजर से पता चल जाता है। कितना पैसा हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे लगाया, कितना हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे लगाया है, कितनी हमें इनकम हुई है, कितनी उसमें से रेवेन्यू इनकम है, कितनी उसमें से कैपिटल इनकम है। ये सारी चीजें हमें जो है लेजर से बहुत इजीली पता चल जाती हैं। अ लेजर इज अ टी शेप अकाउंट। लेजर जो है उसको एक टी शेप अकाउंट कहा जाता है। और उसको टी शेप इसलिए कहते हैं क्योंकि जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, आपने कोई भी अगर लेजर देखा है तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो टी शेप होता है। यानी उसको जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड कहते हैं, राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड कहते हैं। नॉर्मली लेजर के फॉर्मेट में सबसे पहला कॉलम जो है वो डेट का कॉलम होता है, देन उसमें पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट का कॉलम। और ये जो साइड होगी लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी डेबिट साइड होगी। सेम डेट का कॉलम, पर्टिकुलर, जर्नल एंड योर अमाउंट कॉलम, ये आपकी क्रेडिट साइड होगी। ऊपर हम लोग जो भी बुक प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी हेडिंग डालते हैं। सपोज ये हमने लेजर में परचेज अकाउंट बना रखा है तो हम यहाँ पे जो है ऊपर डालेंगे परचेज अकाउंट। अब सबसे पहला कॉलम था डेट, देन पर्टिकुलर, देन योर जर्नल फोलियो, देन अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट।
ये है हमारा एक पूरा फॉर्मेट लेजर का। लेजर में कोई भी चीज जब डेबिट साइड में रिकॉर्ड की जा रही होती है तब हम हर ट्रांजेक्शन के आगे 2 लगाते हैं, हर ट्रांजेक्शन के आगे 2 लगाएंगे। और अगर कोई भी चीज क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की जा रही है तो हम हर ट्रांजेक्शन के आगे जो है बाई का यूज करते हैं, बाई का। और टोटल जहां पे करना होता है वहां पे हम इस टाइप से 3 लाइंस ड्रॉ करते हैं। इसका ये तो 2 लाइनें टोटलिंग की होती है हमें पता है, बट ये जो लास्ट लाइन ये ड्रॉ कर दी जाती इसका मतलब होता है कि अकाउंट यहां से अब बंद हो रहा है, अकाउंट यहां से क्लोज हो रहा है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें एंड प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू।